उसने इतने पाप किए हैं कि उसके पापों की सज़ा आज जनता देने के लिए तैयार है। जो भी इनके विकास के रास्ते हैं वो विकास के रास्ते बंद हैं। केंद्रीय नौकरियों में जब आरक्षण की बात आई, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की बात आई, तो बीपीसी की गवर्नमेंट को इन लोगों ने गिरा दिया। 21 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो सेलिंग से फाजिल है, वो गरीबों के बीच बंटनी चाहिए, उनको आवासीय भूखंड मिलना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नीतीश सरकार ने, जो एनडीए की सरकार ने नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल जो है छठी बार बिहार दौरे पर राहुल गांधी आए थे और कई जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया। ऐसे में जो वो लगातार जो है अति पिछड़ी समाज को, दलित समाज को साधने की जो कोशिश राहुल गांधी चुनाव से पहले कर रहे हैं, क्या वो कारगर होगा? इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। भाकपा माले के विधायक हैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या लग रहा है कि जो दलित और अति पिछड़ी की बात अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस वोट उनका ले पाएगी क्या? धन्यवाद आपको संपर्क के लिए और बातचीत के लिए प्रिंस जी, आपके लाइव सिटीज़ को। और आपको एक जो बात है कि कोई पार्टी जो है वो वोट ले पाएगी, ये इस आधार पर तय होता है कि उसकी पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, कार्यक्रम क्या हैं, और दूसरी तरफ जो पूर्ववर्ती सरकार होती है उसने जिस सेक्टर की बात होती है, जिस तबके की बात होती है वोट की, उसके लिए उसने क्या किया। तो जब आप सरकार के भूमिका की बात करेंगे तो जो एनडीए की बिहार की सरकार है, 20 सालों में इतने पाप किए हैं कि जितने एनडीए की सरकार ने पाप किए हैं। बिल्कुल, बिहार में उसने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के घरों पर लगातार बुलडोजर चलाया है। कभी जल जीवन हरियाली के नाम पर, कभी अतिक्रमण के नाम पर, और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। गरीबों को क्या ये अधिकार नहीं है इस धरती पर रहने का? तो ये हम समझते हैं, ये एक तो बुलडोजर राज इन्होंने कायम कर दिया। दूसरी बात हम कहेंगे कि जो भी इनके विकास के रास्ते हैं वो विकास के रास्ते बंद हैं। जैसे आप सीधे कहेंगे दलितों पिछड़ों के लिए जो शैक्षणिक व्यवस्था है, वो शैक्षणिक व्यवस्था में एक तरह से कहीं भी उनके आगे बढ़ने के लिए रास्ते नहीं हैं। सरकारी स्कूल, लेकिन नीतीश कुमार ने तो जो पिछड़ी समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, कई योजनाएं लागू करी हैं। शिक्षा में बात कर लीजिए, रोजगार में बात कर लीजिए, आरक्षण उन्होंने दिया है। आपका कहीं कोई बात नहीं है। और आरक्षण जो है यहाँ की बिहार की जनता के आंदोलन के बल पर सामने आया था, और एक समय में आपको कर्पूरी ठाकुर जी ने इसको लागू किया। और कर्पूरी ठाकुर जी जब वो लागू कर रहे थे तो नीतीश जी जिनके साथ हैं, बीजेपी, आरएसएस जो है उस समय जनसंघ के नाम, भारतीय जनसंघ के नाम पर थी, और इन लोगों ने, तमाम लोगों ने आपको आरक्षण का विरोध करते हुए कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिरा दिया था। बाद के दिनों में आप देखेंगे केंद्रीय नौकरियों में जब आरक्षण की बात आई, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की बात आई, तो बीपीसी की गवर्नमेंट को इन लोगों ने गिरा दिया। तो आरक्षण तो यहाँ बिहार के लोग, पूरे देश के लोग जो आपको सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं, उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप, उससे जो जुड़ी पार्टियां हैं उसके आंदोलन के परिणाम स्वरूप सामने आया। अब इसमें कोई इस ढंग का दावेदारी कर रहा है तो ये बेतुकी बात है। और सीधे तौर पे हम कहेंगे कि बिहार में जो कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग के हवाले कर दी गई हैं, और उसमें कहीं कोई दलित सामने नहीं है, कोई अति पिछड़ा सामने नहीं है, कोई जो है पिछड़ा सामने नहीं है। कोई स्कूल, निजी स्कूल बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, तो कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ? आप निजी क्षेत्र की जितनी नौकरियां हैं उसमें कहाँ किसी को जगह है? यहाँ भूमि से संबंधित भूमि सुधार की बात आई कि यहाँ जो है 21 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो सेलिंग से फाजिल है, वो गरीबों के बीच बंटनी चाहिए, उनको आवासीय भूखंड मिलना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नीतीश सरकार ने, जो एनडीए की सरकार ने नहीं किया। और यहाँ मजदूरी का जो स्तर है वो सबसे निम्न है देश में, चाहे वो मनरेगा में हो या ये ममता, आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया, डाटा कर्मी, जितने तरह के लोग हैं। तो कुल मिला करके आप लोगों के जीवन यापन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है कि उनका वेतन, मजदूरी, उनके लिए जीवन के लिए जो मकान है, आवासीय भूखंड है, नहीं, ये बात पूरी हो जाने दीजिए। हम कह रहे हैं कि इस मामले में तो आपने, जो सरकार एनडीए की सरकार है, उसने कुछ नहीं किया। तो कुल मिला करके लोगों का तो
जीवन जो है केवल आपको जातीय ध्रुवीकरण और इस तमाम चीज़ों से तो नहीं चलेगा। तो हम समझते हैं कि इसने इतने पाप किए हैं कि उसके पापों की सज़ा आज जनता देने के लिए तैयार है और इस लिहाज से महागठबंधन की सरकार आगे आने वाले दिनों में बनने जा रही है। तो हम समझते हैं कि इस दिशा में तमाम लोग बढ़ रहे हैं और कोई जो एनडीए समर्थित पार्टी है उस सबको लोग खारिज करने जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये जो प्रयास है दलितों को साधने की, पिछड़ों को साधने की, ये सार्थक होगा क्या? वोट में तब्दील वही तो होगा? हम बात कर रहे हैं कि सरकार की जो अभी 20 सालों से सरकार चल रही है उसकी हमने भूमिका को बताया और उस भूमिका में वो पूरे तौर पे दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीबों के खिलाफ में खड़े हैं। और जब राहुल गांधी महागठबंधन के लोग भाकपा माले जो सोशल जस्टिस की लड़ाई, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, बिहार बदलने की लड़ाई लड़ती रही है, तो उसके साथ लोग हैं। और इस लिहाज से जो भी यहाँ सोशल जस्टिस के क्षेत्र में जो काम हुआ है, माले के आंदोलन से हुआ है, तमाम सामाजिक न्याय की ताकतों के आंदोलन से हुआ है, तो लोग उसके साथ गुलबंद होंगे, उसके साथ रहेंगे और इस लिहाज से इसमें सफलता मिलनी है। महागठबंधन के साथ कांग्रेस है। तो देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं दलितों को और अति पिछड़ी समाज को साधने की, 2025 की वोट बैंक की जो राजनीति है उन चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकते, कि जो अभी एनडीए की सरकार ने 20 सालों में जो है दलितों को और पिछड़ी समाज के लोगों को ठगने का काम किया, उनके लिए किसी भी तरीके का जो है योजनाएं या काम कहें तो उन चीज़ों को धरातल पर लाने का काम नहीं किया। लेकिन अब लड़ाई जो है हम लोगों ने लड़ी है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, वो एकजुट होकर महागठबंधन को वोट करेगी और निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार 2025 में बनना तय है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।